जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी घटना जो प्रकृति के हर एक नियम को मतलब पूरी तरह से तोड़ कर रख दे। एक ऐसा दिन जब समय का पहिया ही रुक गया और स्वयं मृत्यु को ही अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद सुनने में बिल्कुल असंभव लगे, लेकिन ये आस्था और विश्वास की सबसे शक्तिशाली तस्वीर पेश करती है। ये कहानी है मार्कंडेय की और उस रहस्यमयी दिन की जब कालों के काल ने सृष्टि के सबसे अटल नियम को ही पलट दिया। चलिए इस रहस्य के पन्नों को एक-एक करके खोलते हैं। मतलब एक ऐसा दिन जब मौत के देवता ने अपनी ही मौत देखी। ये कोई कहावत या मेटाफर नहीं है। हम असल में उस पल की बात कर रहे हैं जब महाकाल ने एक 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए यमराज की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि स्वयं यमराज के प्राण निकल गए। सोचिए, मौत को ही मौत आ गई। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? एक देवता को दूसरे देवता का वध आखिर क्यों करना पड़ा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे कहानी की शुरुआत में जाना होगा। भाग 1, एक असंभव चुनाव। तो कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडू और मरुधवती से। उनके जीवन में सब कुछ था, बस संतान नहीं थी। तो उन्होंने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट भी हुए, लेकिन उन्होंने इस दंपत्ति के सामने एक ऐसी शर्त रख दी ना, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा इस भयानक दुविधा को समझिए। एक तरफ एक ऐसा बेटा जो पूरे 100 साल जिएगा, लेकिन वो पूरी तरह से मूर्ख होगा, और दूसरी तरफ एक ऐसा महाज्ञानी और तेजस्वी बेटा जिसकी उम्र केवल 16 साल होगी। अब ऋषि मृकंडू और मरुधवती को इनमें से किसी एक को चुनना था। भारी मन और कह सकते हैं एकदम पत्थर दिल के साथ उन्होंने कम उम्र वाले ज्ञानी बेटे को चुना। घर में खुशियां तो आईं, किलकारियां भी गूंजी और उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। भाग 2, टिक टिक करती घड़ी। अब देखिए, जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होने लगे, उनका तेज और ज्ञान भी बढ़ता गया। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई छिपी थी। समय की सुई तो रुकने वाली थी नहीं। जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन करीब आ रहा था, माता पिता का रो रोकर बुरा हाल होने लगा। एक तरफ उस बालक की असीम बुद्धिमत्ता थी और दूसरी तरफ उसकी मौत का तय समय, जो किसी टाइम बॉम्ब की टिक टिक की तरह गूंज रहा था। अगर हम मार्कंडेय के जीवन को देखें तो ये कुछ गिने चुने चरणों में बटा था। जन्म के बाद दूसरे चरण में वो पूरी तरह से शिव की भक्ति में डूब गए। लेकिन जैसे ही 15वां वर्ष आया, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मार्कंडेय ने अपने माता पिता की उदासी का कारण पूछा और अंततः अपनी मृत्यु का वो भयानक सच जान ही लिया। और बस यहीं से शुरू हुआ चौथे चरण का खौफनाक इंतजार, वो 16वां जन्मदिन जब यमराज को प्राण हरने आना था। लेकिन सच जानने के बाद उस 15 साल के बालक का जो संकल्प था ना, वो इतिहास रचने वाला था। उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। मतलब वो नन्हा बालक बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो अपना घर छोड़कर एक पवित्र नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने अपने हाथों से मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और लगातार 3 दिनों तक गहरी और कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसका विश्वास एकदम अटल था। भाग 3, अंतिम संघर्ष। और फिर वो दिन आ ही गया। मार्कंडेय पूरे 16 साल के हो गए। मृत्यु का समय पूरा होने पर यमराज ने अपने यमदूतों को प्राण हरने के लिए भेजा। लेकिन वहां जो हुआ वो एकदम अकल्पनीय था। जब यमदूतों ने उस बालक को छूने की कोशिश की, तो मार्कंडेय की भक्ति के प्रचंड तेज ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वो दूत उस बालक के करीब भी नहीं जा सके और हार मानकर वहां से भाग खड़े हुए। ये एक साधारण बालक और मृत्यु के बीच की पहली टक्कर थी। तो सवाल ये उठता है कि जब साक्षात मृत्यु के देवता को चुनौती दी जाती है तो क्या होता है? यमदूतों की हार ने यमराज के क्रोध की सारी सीमाएं पार कर दी। उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब वे किसी दूत को नहीं भेज रहे थे। मृत्यु के देवता स्वयं अपना सबसे घातक और अचूक हथियार कालपाश यानी मृत्यु का फंदा लेकर वहां आ पहुंचे और गरजते हुए बोले, बालक, तेरा समय पूरा हुआ। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। यमराज को साक्षात सामने देखकर डरा हुआ मार्कंडेय तेजी से अपने बनाए हुए मिट्टी के शिवलिंग से लिपट गया। क्रोध में अंधे यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे अपना कालपाश फेंक दिया। और यहीं हुई सृष्टि की सबसे बड़ी गलती। यमराज का वो फंदा केवल मार्कंडेय के गले में नहीं, बल्कि उस शिवलिंग के चारों ओर भी जा कसा। अनजाने में ही सही, स्वयं महाकाल को बांधने की जरूरत कर दी गई थी।
और तभी एक कान फाड़ देने वाला जोरदार धमाका हुआ। मिट्टी का वो शिवलिंग फट गया और उसमें से कालों के काल महाकाल अपने सबसे उग्र रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उनकी गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? ये सिर्फ एक देवता की दूसरे देवता को चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड के रक्षक का अपनी ही बनाई व्यवस्था पर क्रोध था। महाकाल ने एक पल का भी समय नष्ट नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले यमराज की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया, एक ऐसी शक्तिशाली लात जिससे यमराज दूर जा गिरे। और इसके तुरंत बाद महादेव ने अपने अचूक त्रिशूल से यमराज पर ऐसा वार किया कि मृत्यु के देवता वही ढेर हो गए। वो फंदा जो एक 16 साल के बच्चे के लिए आया था, खुद मौत की ही मौत का कारण बन गया। भाग 4 सृष्टि का संतुलन। अब यमराज के गिरते ही एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन ये शांति बिल्कुल सामान्य नहीं थी। जब मृत्यु के देवता का ही वध हो गया तो उस पल पूरी दुनिया से मौत ही खत्म हो गई। कोई प्राणी मर ही नहीं रहा था। जन्म तो हो रहे थे, लेकिन मृत्यु का चक्र पूरी तरह से थम गया। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम टूट चुका था। अब इस असंतुलन को ठीक करना बहुत जरूरी था, वरना पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाती। तो इस ब्रह्मांडीय असंतुलन को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने नए नियम बनाए। उन्होंने मार्कंडेय को उनकी अटूट भक्ति के लिए अमर होने का वरदान दिया। उनकी आयु हमेशा के लिए 16 वर्ष पर ही स्थिर हो गई। वहीं सृष्टि का संतुलन वापस लाने के लिए यमराज को फिर से जीवित किया गया, लेकिन एक नया और सबसे महत्वपूर्ण नियम बनाया गया। यमराज को ये सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में वे शिव के सच्चे भक्तों से हमेशा दूर रहेंगे। भाग 5 आस्था की शक्ति। मार्कंडेय की ये गाथा सिर्फ एक प्राचीन कहानी भर नहीं है। ये आस्था और विश्वास की असीम शक्ति का प्रतीक है। यह हमें दिखाती है कि जब पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की शरण ली जाती है तो ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियम, यहाँ तक कि मृत्यु भी बदले जा सकते हैं। भगवान शिव का महाकाल रूप यही दर्शाता है कि वे केवल संहारक नहीं हैं, बल्कि वे मृत्यु के भी विजेता हैं। असल में महाकाल भगवान शिव का वह सर्वोच्च स्वरूप है जो नश्वरता के चक्र पर सच्ची भक्ति और आस्था की विजय को दर्शाता है। मार्कंडेय ने किसी भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास केवल मिट्टी का एक शिवलिंग था और असीम विश्वास, और उसी विश्वास ने उन्हें काल के पंजों से खींचकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज हमने जो कहानी देखी है वो साबित करती है कि आस्था का तेज मृत्यु के अंधकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी एक्सप्लेनर वीडियोस पसंद हैं तो एक्सप्लेनर बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनसुना सच।